हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 10.9 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 10.9। क्या है उसका स्टेटमेंट? अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.010 kg मास। कि ये एक मेटल ब्लॉक है, ये एक मास कितना है वो 0.01 kg से ये मेटल ब्लॉक कनेक्टेड है। ये मेटल ब्लॉक कनेक्टेड है इस मास से, किसके थ्रू? वाया अ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, दैट पासेस ओवर एन आइडियल पुली। और ये जो स्ट्रिंग है ये इस आइडियल पुली से पास हो रही है। आइडियल पुली का मतलब है कि वो पुली मासलेस है और फ्रिक्शन लेस है, कि इसका ना तो कोई मास है और ना ही इसका कोई फ्रिक्शन ये अप्लाई करेगी। as shown in figure, a liquid with a film thickness of 0.30 millimeter is placed between the block and the table। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक और ये जो टेबल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये क्या रखी हुई है? एक फिल्म। तो यहाँ पर ये, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ कि ये यहाँ पर क्या रखी हुई है? एक फिल्म रखी हुई है। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा है? व्हेन रिलीज्ड द ब्लॉक मूव्स टू द राइट, कि जैसे यहाँ से हम इस ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो ये ब्लॉक इस राइट डायरेक्शन में मूव होगा विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.085 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से मूव होगा? 0.085 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड की विस्कोसिटी का हमें कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो जल्दी से, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। तो हमें शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट पता होना चाहिए। तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और शेयर स्ट्रेन क्या होता है? V अपॉन L। तो हमारे पास फोर्स, एरिया, V और L की वैल्यू होनी चाहिए। तो फोर्स, तो अब इस ब्लॉक पर फोर्स, ब्लॉक मतलब इस यहाँ पर ये जो फिल्म है, इस फिल्म पर फोर्स कौन अप्लाई करेगा? ये ब्लॉक। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से इसे रिलीज करेंगे तो ये मास क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना वेट लगाएगा। जब मास कितना वेट लगाएगा? mg वेट लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसकी वजह से इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा? टेंशन, इसमें खिंचाव आ जाएगा। उस खिंचाव की वजह से ये जो मास है, ये जो ब्लॉक है, ये अपवर्ड, ये राइट साइड डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। तो ये ब्लॉक जब इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो ये ब्लॉक इस फिल्म पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। इस फिल्म पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स ही क्या है हमारा? ये फोर्स शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स F किसके इक्वल रहेगा? टेंशन के इक्वल। और टेंशन किसके इक्वल रहेगा? ये जो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल रहेगा? इस मास के वेट के इक्वल। तो इस मास का वेट, मास वेट क्या होता है? m इंटू जी। तो मास कितना गिवन है हमें? 0.010। कितना गिवन है? 0.010। इस 1 के बाद का ये 0 अगर मैं हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, कि पॉइंट के बाद अगर 0 हटा भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा और लगा भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो ये तो F की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद यहाँ से हम शेयर स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो शेयर स्ट्रेस कितना आ जाएगा? शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये रहा फोर्स, कितना है फोर्स? 0.01 इंटू 9.8। और एरिया हमें गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। एरिया कितना गिवन है? एरिया गिवन है 0.10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 0.10। ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है स्ट्रेन रेट। तो स्ट्रेन रेट
स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन एल। तो v की वैल्यू गिवन है कि v स्पीड कितनी गिवन है 0.085, तो v की स्पेस पर हम लिख देते हैं 0.085 अपॉन एल। एल मतलब इस फिल्म की, ये एल लेंथ या यूँ कहे इस फिल्म की थिकनेस। तो इस फिल्म की लेंथ या थिकनेस हमें गिवन है, कितने गिवन है 0.30 मिलीमीटर, लेकिन ये वैल्यू मिलीमीटर में गिवन है और ऐसा यूनिट तो क्या है हमारी मीटर है। तो इस मिली के स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इस मिली की स्पेस पर हम लिख सकते हैं 10⁻³ तो मिली को हटाकर मैंने लिख दिया 10⁻³ इतना क्लियर है। देखो अब यहाँ पर इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पर भी इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, ठीक है। तो यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, हटेगा बिल्कुल हटेगा। जब पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो गए, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स है, यहाँ भी 2 डिजिट्स है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। अब ये 10 की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है 1, इस 10 की पावर 1 है, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -1, तो ये 9.8 है, ये कितना है 9.8, तो इसी को मैं लिख लेता हूँ 9.8 इंटू ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -1, और ये तो कितना है सिर्फ 1 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू 10 टू द पावर -1। तो शेयर स्ट्रेस की जगह हम क्या लिख देंगे 9.8 इंटू 10 टू द पावर -1। शेयर स्ट्रेस, ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है कितनी आई 9.8 इंटू 10 टू द पावर -1, उसकी जगह लिख दिया। शेयर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 0.0850 अपॉन ये वैल्यू लिख देते हैं, तो 0.085 अपॉन कितना है 0.30 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट अपॉन सेकंड अपॉन थर्ड, जो थर्ड नंबर पर होता है वो कहाँ आ जाता है फर्स्ट पर, तो जो थर्ड नंबर वाला है उसको हम ले आएंगे फर्स्ट पर। तो ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.8 इंटू, ठीक है 9.8 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 0.30 इंटू 10 टू द पावर -3, और होल अपॉन में क्या लिखा है, होल अपॉन में लिखा है 0.085, ठीक है। इस 8 के बाद अगर मैं 2 0 लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये कितना है 9800 और ये कितना है 85। तो अगर हम 9800 को कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल करेंगे 85 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 115.29। कितनी वैल्यू आएगी 115.29, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से भी मैं पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाया तो 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स, तो यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। इस 1.0 से 0 तो कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी तो 1 के बाद 2 0 आ गए, तो ये कितना है, ये आया हमारे पास 15.29 इंटू ये कितना है 3, तो इस 3 को मैंने पहले लिख दिया। ये कितना है 10 टू द पावर -1 इंटू ये कितना है 10 टू द पावर -3, ये कितना है 10 को अगर ऊपर ले आएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -1, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब 115.29 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 345.88। कितनी वैल्यू आएगी 349.88, ठीक है, इंटू ये कितना है 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -1, बेस सेम होने पर पावर्स का क्या हो जाएगा एडिशन, तो 10 टू द पावर -1 -3 -1 कितना हो जाएगा -5। अब इसी को हम लिख सकते हैं 3.4588 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख सकते हैं क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं
45.88 को हम लिख सकते हैं 3.4588 इंटू 100 लिख सकते हैं। 100 से जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट फिर से 2 डिजिट्स पीछे चले जाएगा। और ये 100 का मतलब भी क्या है 10 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ईटा इज इक्वल टू 3.458। जब मैंने कहा था जब भी थर्ड डिजिट 4 से ग्रेटर हो तो उसके पहले की सभी चीज़ें हटा देते हैं और उसके पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो इस 5 में हम क्या करेंगे 1 ऐड, तो ये 4 तो एज इट इज़ 5 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 इंटू, अब ये 10 टू द पावर 2 और ये 10 टू द पावर -5, तो -5 प्लस 2 बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन, तो -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3। तो ये आ गई हमारे पास ईटा की वैल्यू और उसका ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर -2 सेकंड, या उसी को हम बोलते हैं पॉइजन, या इसी को हम बोलते हैं पास्कल सेकंड। तो ये हमारे पास ईटा की वैल्यू आ गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।